हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। साथियों, मैं नई वीडियो के साथ आज लेके आया हूं उन सभी चिकित्सकों को जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में अपनी प्रैक्टिस करते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर। यस मेरे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर किसी ने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और आइकन बेल जरूर दबाए ताकि मेरी नई नई वीडियो मेडिकल के क्षेत्र में आपको आती रहे। साथियों, मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोपैथिक की। यस, भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को बहुत अच्छा स्कोप मिला है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले चिकित्सक अपने आप को MBBS चिकित्सक की श्रेणी में रखना शुरू कर दिया था। राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और भी बहुत सारे सरकारों ने यानी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पर एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी थी। साथियों, राज्यसभा में ये मुद्दा उठा था और राज्यसभा में इसको बिल भी पास हो गया, मगर चूंकि और संसद जो है वहाँ पर इसको अभी तक बिल को मोहर नहीं लगी है। अब इस कशमकश में एक और आदेश भारत सरकार, परिवार कल्याण भारत सरकार यानी मंत्रालय से एक और परिवार कल्याण मंत्रालय से एक और आदेश आया है। यानी एक ने RTI मांगी थी वहाँ पर और उसमें कहा था क्या मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो डिग्री डिप्लोमा है मैंने 5 साल किया है, मैंने 4 साल किया है, इंटर्नशिप की है, अच्छे कॉलेज से की है, क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ? क्या मेरा रजिस्ट्रेशन यानी कि जो मुख्यालय में होता है PCI भारतीय चिकित्सा परिषद में हो सकता है या CMO के यहाँ पर हो सकता है? तो साथियों देखिए, इस सरकार की चाल, जो भोले भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं उनके साथ भी नाइंसाफी करने से नहीं चूकी सरकार। ग्रामीण चिकित्सकों को पहला ही मुद्दा सरकार के पास है मगर उसमें अभी कोई नहीं हुआ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मुद्दा सरकार के पास है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। CMS ED का मुद्दा पहले से ही सरकार के संज्ञान में है। चिकित्सा मित्र का मुद्दा पहले ही सरकार के संज्ञान में है। D फार्मा चिकित्सा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी मुद्दा भारत सरकार के पास है। DAM DUM वाले चिकित्सकों का, देवबंद वाले कॉलेज का भारत सरकार के पास, यूपी गवर्नमेंट के पास पहले ही पेंडिंग है। साथियों, BAMS वालों का मुद्दा कि वो सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो इंग्लिश दवाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, उसका मुद्दा भी भारत सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास है। तो साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट कितनी सजग है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। उधर बिहार में वहाँ की सरकार ने CCH वालों को यानी सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ वालों को प्रशिक्षण भी सरकारी दे दिया गया, प्रशिक्षण भी सरकारी अस्पतालों में कराया गया, सबको CCH की डिग्री डिप्लोमा दिलवाया गया। सरकार ने कहा कि सबको हम नियमित करके सबको लाइसेंस देंगे, मगर जो बेचते थे दर्द दवा वो अपनी दुकान बढ़ाकर चले गए। माने नीतीश जी एक अपनी पप्पू को कमान देकर दूसरे राज्य में चले गए, यानी दिल्ली में चले गए, दिल्ली में बैठ गए, अब प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। मगर चिकित्सकों का मुद्दा जस से तस है। क्यों है, मैं इस पर भी बात कर लेता हूं। जो BMS वाले डॉक्टर हैं वो अपने आप को MBBS वाले समझते हैं। जो BEMS वाले हैं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले चिकित्सक हैं, वो भी आप अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, वो भी बहुत बड़े सर्जन समझते हैं अपने आप को। जो CMS ED वाले हैं
उन्हें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम एमबीबीएस से कम नहीं हैं। डीएएम डीयूएम वाले जो चिकित्सक हैं वो अन्य किसी एसोसिएशन से, अन्य किसी पैथी के चिकित्सक से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो लाइसेंस मिला हुआ है। स्थानीय सीएमओ ने लाइसेंस दे दिया था उन्हें। अब वो अपने लाइसेंस को पुराने को लिए फिर रहे हैं, मगर आज तक उन पे भी कुछ नहीं हुआ। बात करते हैं हम ऐसे चिकित्सकों की जो चिकित्सा मित्र का मुद्दा लिए हुए थे, आज वो बेचारे सड़क पर हैं। जो झोला छाप का चिकित्सा का मुद्दा है वो बेचारे आज सड़क पर हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी पैथी का हो, अन्य पैथी के एसोसिएशन में वो जाना नहीं चाहता। वो अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर मानते हुए बस ये अपने नंबर की बारी करता है, आने की बारी सोचता है कि मेरी कब बारी आएगी। साथियों, मैं उन तमाम चिकित्सकों को जो बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीईएमएस है, इलेक्ट्रोपैथिक वाले चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक वाले हैं, ठीक, डीएनवाईएस वाले हैं, बीएनवाईएस वाले हैं, नेचुरोपैथी योगा वाले हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो पद्धति वाले हैं, उन्हें सभी को समझा देना चाहता हूं मेरे साथियों, ये सरकार है, सरकार इधर को सुनती है और इधर को निकाल देती है। सब लोगों ने 10-10, 20-20 साल लड़ाई लड़ते होंगे, मगर आज तक कोई मुद्दा किसी पर नहीं आया है। एक और इसी महीने में एक आदेश और सरकार ने दिया, भारत सरकार, परिवार कल्याण मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, कि इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सरकार से मान्यता प्राप्त पद्धति नहीं है, तो इन चिकित्सकों को, इन पैथी के चिकित्सकों को भी लाइसेंस हम लोग नहीं दे सकते। तो अब इस सरकार से बताया जाए, इस सरकार से पूछा जाए, इस सरकार की हलक में डंडा डाल के पूछा जाए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों से लाखों करोड़ों रुपए जो कॉलेज ठग चुका है, उससे जो डिग्री डिप्लोमा लिया है, उसको लाइसेंस देने वाला कौन है? भारत सरकार। उस कॉलेज को, जो कॉलेज बीईएमएस की पढ़ाई करा रहा है, 4-4 साल की, 5-5 साल की, 1-1 साल की इंटर्नशिप करा रहा है, तो उनको लाइसेंस किसने दिया? क्यों नहीं लगाम लगाई जा रही? क्यों छात्रों को, क्यों स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बहुत बढ़िया पद्धति है, आप इसमें सुरक्षित प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए कॉलेजों ने ठग लिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि जो चिकित्सक, हमारे चिकित्सक हैं, जो बेचारे भोले भाले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं, CMS-ED के चिकित्सक हैं, CCH के चिकित्सक हैं, DNYS हैं, BNYS हैं, D फार्मा हैं, ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग है, ऐसी ऐसी डिग्री लेकर आज चिकित्सक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसका जवाब कौन देगा? सरकार के पास जवाब नहीं है। मेरे साथियों, उठ जाओ, इकट्ठा हो जाओ, सड़क पर निकलो, आवाज बुलंद करो। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों के साथ है, और ये आपका भाई डॉक्टर SK शर्मा 24 घंटे आप लोगों के साथ में है। अगर सीएमओ या सीएमओ का कोई अधीनस्थ अधिकारी इन सारी डिग्रियों के चिकित्सकों को अगर परेशान करता है मेरे साथियों, तो मेरे इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिए। पूरे भारत में मैं ये नंबर दे रहा हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और कमेंट जरूर कर लेना कि आप पर कौन सी डिग्री डिप्लोमा है और आप लोग कहां आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते हो। मुझे बताओ, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। मैं आपका भाई हूं, आपको जगाता हूं, आपको लड़ाना सीखता हूं, आपकी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं और सरकार की कानों तक आपकी मांगों को पहुंचाने का काम मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। मगर शर्म आती है ऐसे चिकित्सकों पर, ऐसे आदमियों पर, ऐसे स्टूडेंट पर जो मेरी वीडियो देखकर कमेंट तक नहीं करते हैं, वीडियो देखकर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस चैनल को आगे शेयर नहीं करते हैं। अरे मेरे साथियों, आपका जाता क्या है? उन सभी तमाम चिकित्सकों को सुरक्षा मिल जाएगी, उन तमाम चिकित्सकों की आवाज इस देश की सरकार तक पहुंच जाएगी अगर तुम कमेंट कर दोगे, इस चैनल को शेयर कर दोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तुम्हारा क्या जाएगा बताइए ना। आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, आपकी लड़ाई निस्वार्थ हम लोग प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन लड़ रहे हैं। आप जुड़िए ना, जुड़ने के लिए आप संपर्क कीजिए ना। अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी का तो साथ दो, सारे के सारे एक साथ हो जाओ, इस सरकार को घेरने का काम करो, ये भारत सरकार की सरकार को घेरने का काम करो और साथियों अपनी मांगों को बुलंद करने का काम करो। ये डॉक्टर एसके शर्मा आपका भाई आपके साथ में है और कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों की आवाजों को सरकार तक पहुंचाता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, मगर ये तुम्हारा भाई आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहेगा। साथियों, मैं ये वीडियो उन सभी को समर्पित कर रहा हूं, अपने सभी साथियों को जिसके पास सीएमओ से डिग्री पर जो लाइसेंस मिलता वो नहीं है। उस ऐसे चिकित्सकों को चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे चिकित्सक इकट्ठा हो जाओ, ऐसे चिकित्सक हमारी एसोसिएशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने का काम करो। आपको सम्मान मिलेगा और आपको आपका अधिकार मिलेगा। और साथियों, एक बार अगर आप लोग सदस्य बन गए, आप लोग एक बार सदस्य बन गए तो निर्भीक और निडर होकर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपके साथ हूं। जय हिंद साथियों।